नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। अभी हम बांका जिला के बांका प्रखंड के डारा पंचायत के भेला गांव में हैं और भेला गांव के वार्ड नंबर 8 में हैं। और वार्ड नंबर 8 का समस्या ये है, सरकार बोलती है कि बिजली जो है कि हमारा हर गांव में, हर वार्ड में, हर पंचायत में पहुंच चुकी है। लेकिन ये ऐसा गांव है, गांव का वार्ड नंबर 8, जो कि अभी तक बिजली यहाँ पे नहीं पहुंचा है। यहाँ के लोगों ने बत्ती किसे कहते हैं, बल्ब किसे कहते हैं, लाइट किसे कहते हैं, ये नहीं जानते हैं। अभी भी ढिबरी और लंफ का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे बिजली ये लोग नहीं देखे हैं। और देख रहे हैं यहाँ से मात्र जो है कि 100 मीटर दूर आप 11,000 तार देख रहे हैं, बिजली गुजरी हुई है। और यहाँ से मात्र 2 पोल का ज़रूरत है और इस गांव में बत्ती जल जाएगी। लेकिन तब पर भी यहाँ पे अभी तक बत्ती नहीं जल पाई है। और एक समस्या हम यहाँ से बताने जा रहे हैं कि यहाँ के लोग जो हैं अत्यंत पिछड़ा हैं और गरीब लोग हैं, जो कि वन विभाग के जमीन में ये लोग गुजर बसर करते थे। और यहाँ के जब वन विभाग अपने ज़मीन पे वृक्षारोपण कर रहे थे, तो उस समय में उन लोग का घर उजड़ने वाला था और वो लोग उन लोग को उजाड़ करके भगाने वाले थे। इन लोग के पास रहने का, गुजर करने का, घर बनाने का ज़मीन भी नहीं था। और वन विभाग के द्वारा जब वृक्षारोपण हो रही थी, इन लोग को भगाने वाले थे यहाँ से, इन लोग का घर उजड़ने वाला था। लेकिन अभी तक इन लोग का घर नहीं उजड़ा है और इन लोग का कहीं ना कहीं मकान भी बन चुके हैं। तो ये कैसे यहाँ पे बसे और कैसे यहाँ पे टिके रह गए, तो हम मुखिया जी से बात करेंगे। यहाँ के मुखिया जी देवी हैं और यहाँ के उनके पति हैं और उनके पति से बात करेंगे। और उन्होंने जो उन लोगों के साथ जो सहयोग किया है, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मुखिया जी से हम पहले जाते हैं, बात करते हैं और यहाँ का परेशानी क्या है और वो कैसे इन लोग को गुजर बसर करने के लिए घर हमारे जो बनवाए। मुखिया उनसे प्रत्याशी हैं, मुखिया जी हैं, उनके हस्बैंड यहाँ पे खड़े हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे कि ये जो है कि इन समाज के लिए इस वार्ड नंबर 8 के लिए क्या-क्या किए हैं और इनका क्या माँग है, किस लिए हम लोग को बुलाए हैं। सबसे पहले चंचल धमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो आप जो यहाँ पे बुलाए हैं, सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को रहने का ज़मीन नहीं था, वन जी, विभाग में रहते थे। जी, और जब वन विभाग इन लोग का घर उजाड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय आप रोक दिए जी। थे। तो अभी इन लोग का घर बनाने में क्या मदद आप किए मदद हैं? यही की कि इन लोग के पास ये भूमिहीन है। भूमिहीन है। जी। जी, और इन लोग का पैसा इंदिरा आवास का 10 साल से घूम रहा था घूम रहा था सरकार के क्योंकि इन पास। लोग के इनके पास पास ज़मीन ही ज़मीन नहीं नहीं था। था, तो जी। तो जब घूमेगा ही। भूमिहीन थे तो ज़मीन तो था ही नहीं। जी, जी। तो सरकार उस समय निकाले थे कि 60,000 रुपया दिया जाएगा ज़मीन खरीदने के लिए। अच्छा, अच्छा। एक आदमी के पास आया भी था 60,000 रुपया। जी। उसके बाद सरकार का नियम हो गया कि नहीं, जहाँ बिहार सरकार की ज़मीन है, हुँ, वहाँ पे बसाया जाएगा, पैसा नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया तो जाएगा। उसके कारण रुक गया पैसा। जी, जी। उसके बाद ये लोग के पास बिहार सरकार की ज़मीन नहीं हो रहा था उपलब्ध। उपलब्ध नहीं हो जो रहा था। आदमी 100-200 साल से रह रहा है, जी, उसको अगर कहीं उठा के फेंक दिए, जी। तो जाने के लिए भी नहीं चाहता है। जाने थे। और यहाँ के उसके बाद हम लोग मुखिया जब प्रत्याशी बने, नहीं, पहले हम इनको समिति भी थे। समिति थे इसके पहले। पहले पंचायत समिति भी रह चुके अच्छा। हैं। तो उसी समय से हम प्रयास में थे कि लोग हाँ। का किसी तरह हो, हुँ। बन जाए, सब चीज़ हो हमारा जाए। जो परिवार है, हाँ, हमारे पर मेरे परिवार परिवार के जो बीच है, ही मेरे रहे। अंग हैं, हुँ। हम इनको जाने नहीं देंगे। जी। हमारे मुखिया जी पिछले बार जो थे, इन लोग को अपने ज़मीन पे ले जाने के लिए चाह रहे थे। हुँ, हम लोग ने इनको मना किया। हुँ, सर, ये लोग भी माने, कि बोले कि नहीं, हम लोग ज़िंदगी यहाँ काट दिए, हुँ। हम लोग यहाँ से नहीं जाएँगे। जी। हमको मकान मिले हुँ। या ना मिले, तो रहना हमको यहीं है। अभी जो इन लोग का और घर उस बना है, वो हाँ, कहाँ बना फिर है? हम लोग अपना ज़मीन एक दिन सीओ साहब को लाए थे बुला के। जी, सीओ साहब को हम दिखाए कि सर, ये हमारे प्लॉट, जी, हमारे परिवार का। जी। तो बोले कि अगर इसमें दे देते मुखिया जी, तो इसमें सबका बन जाएगा। बन जाएगा। तो बोले ठीक है सर, कैसे दें? तो बोले कि अगर आप सहमति पत्र भी दे दीजिएगा तो हो जाएगा। हुँ। हम बोले नहीं सर, रजिस्ट्री कर, क्योंकि उससे बढ़िया क्या बात हो सकता है। जी, हमारे परिवार ने सबको जितना ज़मीन लगना था, जी। ठीक है, सबने इन लोग को रजिस्ट्री कर दिए। कर दिए। उसके बाद तुरंत रसीद मोटेशन करवा दिए। जी, मोटेशन करवा के रसीद हुआ। जी, तुरंत इन लोग का वहाँ से ब्लॉक में तो पैसा था ही इन लोग का। जी। वहाँ से हम लोग सबको बुला के टीम को जाँच-वाँच करवा के तुरंत पैसा छुड़वा दिए। छुड़ा दिए। और उसके बाद इन लोग को भी खड़ा होके हुँ। सबको बोले फटाफट बोले मकान बना लो। मकान देख सकते हैं कि सबका मकान भी तैयार है। मकान भी तैयार हो गया। किसी और उसके बाद मकान बनने के बाद हम लोग 15 फीट का रोड भी दिए। जी, मेरे परिवार ने फिर 15 फीट का रोड भी दिया इन लोग को। जी, जो रोड में आज हम पीसीसी भी कर दिए। जी, अब पानी का भी व्यवस्था कर दिए हैं। जी। सिर्फ गाड़ी उस दिन आई, वापस चला गया है। रास्ता नहीं था जिसके हुँ, कारण नहीं आ पाई उस जगह। हुँ। वो भी 1-2 दिन में आके करके चले जाएँगे।
यानी कि इन्होंने जहाँ तक संभव हो पाया है इन परिवार को बसाने के लिए, इन जितने भी लोग हैं इन लोग को बसाने के लिए हद तक ज़मीन भी दी, रोड भी बनवाया, पानी का भी व्यवस्था करवाया। क्योंकि शरीर का जो अंग है ना, हमारा एक उंगली भी हमारे शरीर से अगर अलग होता है तो हमको बहुत दर्द होती है। उसी प्रकार से यहाँ के जो मुखिया जी हैं और पहले समिति भी थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों हमारे हमारे शरीर से एक अंग बाहर हो जाए, उनको क्यों ना अपने पास ही रख ले। उनके लिए इन्होंने 22 बीघा ज़मीन 22 बीघा नहीं, तब मेरे 22 बीघा का प्लॉट है यहाँ पे हमारे अच्छा, परिवार का। कितना उस आप लोग दिए? मतलब हमारे हमारे बाबा 5 भाई थे। जी, जी। उसमें से सब मिल के हम लोग बैठ के आपस में हुँ, करके इन लोग को जितना लगना था हाँ, ज़मीन, उतना काट-काट दे के दिए। सबको दे दिए। तो अभी जो है कि सरकार अपने फंड से, योजना से इंदिरा आवास नहीं दे पाती है, और कहीं ऐसा प्रत्याशी भी होता है, मुखिया लोग होते हैं कि इंदिरा आवास भी पास करने के लिए आधा पैसा घूस मांगते हैं, 10,000, 20,000, 25,000 घूस मांगते हैं, जिसके कारण कि गरीब का घर नहीं बन पाता है। और ये ऐसा प्रत्याशी हैं जो कि अपना खुद का ज़मीन दे करके इंदिरा आवास पास करवा करके इन लोग का घर बनवा दिया है, और कहीं न कहीं अच्छा खासा घर बना है, देख रहे हैं। और चिमनी ईंटा का घर बना है, और 2 कोठली 3 कोठली इस प्रकार से घर बना हुआ है। पीसीसी रोड बना हुआ है, और यहाँ से जस्ट ऊपर वन विभाग का ज़मीन है जिस पे कि ये लोग झोपड़ी बना के रहते थे। और इनका सबसे मुख्य समस्या है जो कि अभी तक सुनवाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण कि इन्होंने हमें फ़ोन किया और बुलाए कि सर आप आइए और इनको उजागर कीजिए। यहाँ पे अभी तक आज़ादी के बाद से अभी तक यहाँ पे बिजली नहीं आ पाई है। इन लोग ये यहाँ के लोग जो है कि इस वार्ड के लोग बल्ब किसे कहते हैं, बिजली किस प्रकार से जलती है, ये पता अभी तक इन लोग को नहीं है। और यहाँ पे एक पोल गिरा हुआ है, देख रहे हैं। बिजली पोल यहाँ पे 10-20 रखे हुए हैं वहाँ पे सड़क के किनारे। वो कहीं न कहीं जिस समय चुनाव का समय था, तो तरह-तरह के जब चुनाव के समय आते हैं तो तरह-तरह के प्रत्याशी आते हैं। कोई बिजली पोल गिरा देते हैं, तो कोई नाला साफ करवाने लगते हैं, तो कोई कुछ करवाने लगते हैं, ताकि हमें जो है कि वोट मिल सके और हम प्रत्याशी बन सके। और उसके बाद जब वो हार जाते हैं या फिर जीत जाते हैं, तो वो जहाँ का तहाँ धरा रह जाता है, वो बन के तैयार नहीं हो पाता है। तो ये बहुत परेशान है बिजली के लिए, और इनका सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो इनका मांग है कि बिजली यहाँ पे होना चाहिए। हम प्रत्येक मीटिंग में जी, हमारे मुखिया जी ने अपने पैड पे जी, लिख के उजागर करने का कोशिश भी की है, जी। और बिजली डिपार्टमेंट से वहाँ से आदमी भी भेजा गया, हुँ, सर्वे भी हुआ, हाँ, एक बार नहीं करे अनेकों बार, हाँ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं हुआ है। मेरा सिर्फ एक ही है हुँ, कि एक टोला नहीं 3 टोला ऐसा है हमारी जी, जी। पंचायत में, जो आज तक बिजली का मुँह नहीं बिजली देखा है। नहीं, कौन-सा टोला है? एक है वार्ड नंबर 11 डारा में, डरा में। रजुआ पर, जी, ठीक है? जी, एक है वार्ड नंबर 12 में, जी, पहाड़ पे, जी, वो भी पासी टोला है, जी, ठीक है? तीसरा है 8 नंबर वार्ड में, हुँ, महादलित टोला भुआसिट। जी। यहाँ भी बिजली का मुँह आज तक लोग आज़ादी के बाद के उसके कभी भी आज तक देखा ही नहीं बिजली। तो क्या होता है कभी भी बिजली? स्कूटी वगैरह यहाँ पे आया हुआ था? एग्जीक्यूटिव भी आए, एसडीओ भी आए, हाँ, जेई भी आए, हुँ, सर्वे के करने के लिए आदमी को भी भेजे, हुँ, स्टाफ सबको, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया इसका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। तो अभी हम बात भी करेंगे बिजली ऑफ़िस, बात करके देखते हैं कि वो लोग क्या बोलते हैं। तो बिजली ऑफ़िस का नंबर है आप जी। लोग के पास? तो नंबर लगाइए, फ़ोन लगाइए, और देखते हैं फ़ोन लगा कर के वो लोग क्या बोलते हैं और क्या यहाँ के बारे में वो लोग का विचार है। हम अभी फ़ोन लगा कर के चेक करते हैं। आइए। यही है तो एग्जीक्यूटिव किनका नंबर है? जी। हेलो। जी नमस्कार। हम बोलिए। ये आपका भेलाई गांव का वार्ड नंबर कितना 8 ना है ना? 8 है 8। वार्ड नंबर 8 है डारा पंचायत का। यहाँ पे सर अभी तक बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? मेरे जगह नहीं है, ककवारा जी को लगाइए, मेरे एरिया नहीं पड़ता है। आपका एरिया नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है। आपके किस क्षेत्र का आप जेई हैं? बांका टाउन का। बांका टाउन के हैं? हाँ, भिलाई मेरे में नहीं आता है। नंबर है? एग्जीक्यूटिव साहब का नंबर है आपके पास? 14 लास्ट में है। लास्ट में 14 है? हाँ, पूरा नंबर बताइए ना। पूरा नंबर थोड़ा बताइए ना। मेरा नंबर है ना जी। हाँ हाँ? हाँ लास्ट
लास्ट में कितना है देखिए, लास्ट में 9 है, 9 की जगह 4 लगाइएगा। चलिए ठीक। ठीक ठीक ओके जय आप क्या बोल रहे हैं इधर कर रहे हैं। बिजली अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है ये बताइए सर। यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर आपका 11,000 का पोल गया हुआ है, तार गया हुआ है, लेकिन यहाँ जो है दलित महादलित का मोहल्ला है, यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाया है बिजली। डाढ़ा पंचायत है ना, डाढ़ा पंचायत का वार्ड नंबर 8, 12, 11 बिजली वहाँ नहीं नहीं। पहुंची। सर आपको आवेदन बहुत बार दिया गया है यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा, और फिर भी अभी आप कह रहे हैं हम दिखला लेंगे, कैसे होगा सर। मुखिया वहाँ पे देख ट्रांसफार्मर 63 से 100 करना तो वो कर दिया गया पंचायत का। हाँ वो तो एयरटेल के लिए मिला है टावर। वो तो टावर के लिए न मिला है, वहाँ तो वो टावर के लिए नहीं, मुखिया जी ही बोले थे तारा पंचायत का। अच्छा उसी के लिए। तो यहाँ कब तक इस मोहल्ले में लग जाएगा, क्योंकि हम फिर आएंगे सर। ये बताइए, टाइम बताइए कि कब तक में लग जाएगा। हम दिखवा लेते हैं, उसका सर्वे करा लेते हैं। सर्वे तो हो सर्वे चुका तो है, कई यहाँ बार पे मुखिया प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ये बोल रहे हैं तो हो गया तो हो जाएगा 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन में हो जाएगा ना, पक्का बोल रहे हैं ना। कि देखिए ये मोहल्ला, ये समुदाय चूंकि सरकार भी प्राथमिकता में रखती है, और इसको थोड़ा संवेदना में लेते हुए कीजिए, क्योंकि ये हर आदमी के साथ मान चलिए इस तरह का होना चाहिए, जीने का जो मौलिक अधिकार है वो मिलना चाहिए। एकदम हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं अभी, अच्छा इनसे ले लीजिएगा ना ऑडियो। तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी हम बिजली स्कूटी से बात किए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 से 20 दिन में यहाँ पे बिजली लग जाएगी, और 15 से 20 दिन के बाद हम फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ से दिखाने का आप लोग को प्रयास करेंगे कि यहाँ पे उन्होंने जो बोला, और 15 से 20 दिन में यहाँ पे बिजली आती है या नहीं आती है, तो ये हम 20 दिन के बाद आपको फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।